6 दिसंबर को तो मंदिर टूट रही थी मस्जिद, लेकिन 7 दिसंबर को जो है। तो ऐसा क्या हुआ था 7 दिसंबर की सुबह को, जब रजिया खातून भागकर अपने सालों पुराने पड़ोसी परागलाल यादव के घर पहुंची। पहले ये जान लीजिए कि ये कहानी बाबरी मस्जिद कैसे और क्यों टूटी इसके बारे में नहीं है। ये कहानी परागलाल यादव और रजिया खातून की है, एक हिंदू और एक मुसलमान और सदियों पुराना रिश्ता। सब चिल्ला रहे जय श्री राम जय श्री राम। जब तक हम लोग पीछे गए उनके घर की तरफ, उधर गए तो उनके घर में चले गए। क्या दाढ़ी पकड़ पकड़ हिलाए कि अपने घर में छिपाए और निकालो बाहर मारे आए। तो कि हमारे घर में जाओ, हेल लो, जाओ ढूंढ लो हमारे घर में हुई। तो उस सुबह परागलाल यादव ने रजिया की चीख पुकार सुनी। वो पनाह चाहती थी क्योंकि उसके पड़ोस में हिंसा भड़क उठी थी। रजिया ने यादव से कहा था, हमारा घर भी जला देंगे। हर तरह की धमकियों के बावजूद परागलाल यादव और उनके 2 बेटों ने रजिया की रक्षा की। और राजिया खोलो। अरे सब कहा रहे निकाल दे। उन लोगों की हिम्मत मतलब नहीं पड़ी। अरे हम हो सब तगड़ा रहे। इनके पहलवान थे ना। हाँ, इनके घर में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी। इनके दोनों बेटे थे, उन लोग लिए लाठी रखवाली कर रहे। कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने मुसलमानों की मदद की, तरह तरह के लोगों ने बात की, लेकिन उसकी परवाह नहीं थी हम लोगों को, क्योंकि एक जो है मानवता और दूसरी जो है संबंध, वो दोनों को हम लोगों को निभाना था। काय तो शुरू से इनकी अम्मा थी, बल्कि अम्मा हम लोग कहते थे, शुरू से मतलब मेल जोल था। ऐसा लगा कि अगर उस समय कि अगर मैं इनके घर गई तो शायद मुझे ये मदद नहीं करेंगे। तो ऐसा ये नहीं कर सकते। इसे हिम्मत बांध के हम अम्मा गए। बहुत लोग मना किए, बहुत लोगों ने कहा कि घर से निकाल दो, काहे कि अपने जान के देते हो। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारी एक माता जी थी, बुढ़ी थी, वो कहती थी तुम्हें कुछ हो जाए लेकिन इनको मत निकालना। उस दिन परागलाल यादव ने सिर्फ रजिया और उनकी मां को नहीं बचाया। 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने 8 पड़ोसी मुसलमानों की जिंदगी बचाई। उस समय अयोध्या में 17 लोगों की हत्या हुई थी। तब परागलाल यादव नज़दीक के पार्क में चौकीदार की नौकरी करते थे। दूसरा परिवार जिनको उन्होंने बचाया वो था हसन हैदर का, जो बीजेपी समर्थक था। और रात में मेरी ड्यूटी थी उद्यान में, तो उनके पूरे परिवार को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। और एक लड़की थी जो 6-7 वर्ष की थी, आवाज़ सुन कर लोग बेहोश हो जाती थी। तो हमारे एक साथी चौकीदार थे गंगागिरी जी, तो उद्यान में घास काटने वाली तलवार थी, उठाए और कहा अगर उद्यान के अंदर कोई घुसेगा तो इस तलवार से मार देंगे। धमकियाँ तो बहुत मिली, कारसेवकों ने तो हमारी दाढ़ी तक नोच ली। उसके बाद और लोगों ने कहा कि नहीं ये तो हिंदू हैं। तो उसने पूछा क्या कौन सा दूध हो, हम कहने यादव। तब उसने कहा ठीक सारी। हम सब ने इनको देखा कि जब हमारे पिताजी इतना कर रहे हैं तो हमें एक बल मिला। जब हमारे पिताजी नहीं डर रहे हैं तो हमें डरने की क्या बात है। उनकी माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना, इस तरह का जो माहौल रहता था। तो कैसे हम लोग अचानक एक दिन में इतना जो है हमारे दुश्मन हो गए कि हम उनको मार डालें, ये भाव तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा अचानक। तब हिंदू मुसलमान का कोई चर्चा नहीं था कि तुम मुसलमान हो यार, हमको मत छो, हमारे घर मत आओ। अब ऐसा हो गया है। मानवता को देखते हुए हम लोगों ने यह काम किया और करते रहेंगे। 30 साल बाद रजिया और पराग उसी तरह पड़ोसियों के जैसे रहते हैं जैसे पीढ़ियों से रहते आए हैं। इन लोगों ने उस समय हेल्प की कि जिस समय शायद ऊपर वाले ना साथ देते।
तो लाइफ ना सेफ होती। उस टाइम पे इन लोगों ने मतलब एक कहिए कि भगवान का रूप उस समय ये लोग थे। और जो कार सेवक लोग थे वो भी मारने की धमकी दे रहे थे। बताइए, कोई अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी की जान को बचा लेगा? लेकिन इन लोगों ने किया ऐसा, क्योंकि बुरे लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको सताएं, अच्छे लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको सेव करें।